नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों। कायमगंज में मुलायम सिंह यादव नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े लोग। जिला उपाध्यक्ष ने अर्पित किए पुष्प। मंगल सिंह यादव ने भी नेताजी को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। साथ ही आवास पर शांति यज्ञ पाठ भी कराया गया। फर्रुखाबाद जिले के शंकर नगला गांव में समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इसकी भव्य तैयारियां सोमवार शाम को अंतिम रूप दे दिया गया था। मंगलवार सुबह से ही नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी की जिला उपाध्यक्ष मारिया आलम ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देकर उनके कार्यों को याद किया। समाजवादी कार्यकर्ताओं के द्वारा नेताजी मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहाँ पर बैठने के लिए पंडाल में अधिक से अधिक कुर्सियां भी लगाई गई थी, जिसमें लोगों को जगह तक नहीं मिल सकी। नेताजी को याद करके लोग भावुक हो गए। मुलायम सिंह के चित्र को फूलों से सजाया गया था। सपा जिला उपाध्यक्ष ने नेताजी को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी है। उपाध्यक्ष मारिया आलम ने बताया कि पूर्व विधायक इजहार आलम खान का इस पार्टी से गहरा संबंध रहा है और मेरे पिता को लोग आज भी दिल में बसाए हुए हैं। गांव में जैसे ही शंकर नगला में मारिया आलम का बभ स्वागत किया गया। जिला उपाध्यक्ष मारिया आलम ने मुलायम सिंह यादव एक आदर्श नेता रहे। उनके अच्छे विचार व बिना भेदभाव के काम किया। उन्होंने गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए हमेशा साथ दिया। शिक्षा पर विशेष जोर दिया। साथ ही साथ बेरोजगारी को रोजगार तथा बेटियों को अच्छी शिक्षा। समाजवादी एम्बुलेंस का चलन समाजवादी पार्टी की ही देन है। आज हमें उनकी कमी खल रही है। इस बात को सुनकर गांव के लोग भावुक हो गए। उसके बाद जिला उपाध्यक्ष मारिया आलम को गांव शंकर नगला में घर घर घूमकर ग्रामवासियों ने आशीर्वाद दिया। उनके सिर पर हाथ रखकर दुआ दी। इसमें सपा जिला उपाध्यक्ष मारिया आलम, सपा के साथ मंगल यादव, रामशरण कठेरिया, अमित यादव, बदन सिंह, दयाराम यादव, रामदास सिंह यादव, कश्मीर सिंह, आदिल खान, जाहिद खान, मौशरी, पातीराम यादव, शानिया, अरबाब खान, प्रियांशु यादव, संदेश यादव, किशन यादव पहुंचे। देखिए कायमगंज से अजीम खान की रिपोर्ट। तुम्हारे अपने हैं तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा अपना कौन है, तुम्हारे बीच में कौन आएगा। तुम्हारी बात को सुनने वाला कोई होना चाहिए ना। तो जरा सा इस बात को सोचने की जरूरत है और अपनी अकल लगाने की जरूरत है कि अगर हमने ये धोखा इस बार दिया और हम सब एक नहीं हुए तो ये पार्टी अब नहीं बच पाएगी। और ये श्रद्धांजलि अगर सच में अगर जो प्रोग्राम है, अगर सच में चाहते हो कि ये श्रद्धांजलि तुम लोग देना चाहते हो नेताजी को, तो तभी दे पाओगे जब उनके आदर्शों पे चलोगे, उनके संघर्षों पे चलोगे। धन्यवाद। एक फोटो आपने लिया बोला लिया नहीं है। दोनों लोग हो जाओ। इधर फेस करना फेस सामने भाव इधर भाव इधर आ जाओ इधर आ जाओ दबे कुचले गरीब मजदूर, नौजवान, किसान, महिलाएं, छात्रों की बात की है। आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि नेताजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके संस्कार हमेशा जीवित रहेंगे। जो प्रेरणा दी, जो समाजवादी पार्टी को उन्होंने दिया, जो संदेश दिया देश के लिए, देश और प्रदेश के लिए, इसके लिए हम समाजवादी पार्टी के लोग सदा आभारी रहेंगे। हमारे नेताजी का श्रद्धांजलि का दिन है और समाजवादी पार्टी एक परिवार है। और आज ही के दिन हमने अपने परिवार के मुखिया को खोया था। और कहते हैं कि जब परिवार का मुखिया जाता है तो परिवार बिखरने लगता है। आज हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है और जो नेताजी ने जिम्मेदारी निभाई, हम लोगों के लिए संघर्ष आज हमारा फर्ज है कि उनके इस आंदोलन को, उनकी इस क्रांति को बचाने का काम हम करेंगे। देखिए, हालात ऐसे हैं कि आप लोगों का एतबार नेताओं पर से खो गया है ना। आप लोग एतबार नहीं कर पाते हो अब किसी नेता की बोली पे, और जब कोई भाषण होता है तो आप ऐसे सुनते हो जैसे चलो आज सुन लेंगे तुम्हारी, लेकिन हम तुम पे एतबार नहीं करते।
ये एतबार नेताओं ने खुद खोया है। नेताजी ने एक एक आदमी को अपने संघर्ष से जोड़ा था। उन्होंने खेत के आदमी को घर पे नहीं बुलाया था, वो खुद खेत में पहुंचते थे और किसानों से उनकी समस्याएं पूछते थे। तब जाके ये समाजवादी आंदोलन शुरू हुआ है, तब जाके आप लोग इकट्ठा हुए हो, तब जाके आपकी आवाज उठी है, विधानसभा और संसद में आपकी पहचान बनी है। कहीं दूसरी जगह अगर चले गए तो अपनी पहचान खो दोगे, तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा कि तुम कौन हो। आज जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं 24 में, वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आप हालात देख रहे हैं देश के। अगर चाहते हो नेताजी को श्रद्धांजलि देना, अगर चाहते हो उनकी विरासत को आगे बढ़ाना, और इस विरासत के मालिक खाली अखिलेश यादव जी नहीं है, आप सब भी हो। अगर अपनी विरासत बचाना चाहते हो तो सड़कों पे उतरो, जेलें भरो। कितने मुकदमे करेंगे ये, कितनी जेलें भरेंगे ये? इनकी जेलें कब पड़ जाएंगी? हमारे पास वो कार्यकर्ता है, वो लड़ने वाला आदमी है। तुम लोग आपस में जब किसी चीज के लिए लड़ते हो तो जान लगा देते हो। आज अपनी पार्टी बचाने के लिए लड़ाई शुरू करो, तुम्हारी पार्टी खत्म ना हो जाए, तुम्हारी आवाज खत्म हो जाए। लोग कहते हैं, नेताओं के मंच सजते हैं, ये रईसन की पार्टी हो गई, गरीबन की पार्टी नहीं रही। आज इसलिए गरीब आदमी का बच्चा कार्यकर्ता नहीं बनता है, क्योंकि उसे पता है राजनीति पैसे की हो गई। इसलिए आई हूँ यहाँ पर ये बताने के लिए कि सब एक से नहीं होते। मेरे पिता का संघर्ष यही था कि वो तुम लोगों में रहे हैं, उनकी जिंदगी तुम लोगों के बीच गुजरी है। मैं वो विरासत लेके यहाँ आई हूँ अपनों के बीच में, कि मैं वो नेता नहीं हूँ सिर्फ तुम लोगों को ही बुलाऊँ। मैं खुद आऊंगी तुम्हारे बीच में, तुम्हारे गाँव में जाऊंगी। हम उड़न वाले नेता नहीं है, हम तुम्हारे लोगों को देख के ही पले हैं। हमारा कोई लंबा चौड़ा यहाँ खानदान नहीं था। अगर तुम लोग नहीं होते, मेरे पिता रह नहीं सकते थे यहाँ, तुम लोगों का साथ था। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपसी लड़ाई अब हमें छोड़ना होगी। मैं कोई चुनाव का प्रचार करने नहीं आई यहाँ। नेताजी की श्रद्धांजलि है, तुम्हारा गाँव है, तुम्हारे नेताजी हैं। नेताजी ने कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करी, इस तरह से नहीं करी। उन्होंने दलित की बात करी, उन्होंने किसानों की बात करी, उन्होंने पिछड़ों की बात करी, उन्होंने मजलूमों की बात करी। आज की राजनीति तुम भी देख रहे हो कहाँ ले जा रही है हमें। न ये देश बचेगा 24 के बाद, न संविधान बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा, न तुम बचोगे। और तुम्हें अगर ये लगता है तुम्हारी आवाज को कोई सुनेगा, और पता है अब तो तुम लोगों ने सबसे अच्छा कर दिया, तुम लोगों ने तो अपनी बोलियां भी लगा ली। एक एक मोहल्ले का एक एक ठेकेदार है, वो तुम्हारी बोली लगाता है कि मैं अपने गांव के तुम्हें वोट पड़वा दूंगा, और सस्ता कर लिया अपने को। नेता इलेक्शन से पहले तो आता था ना, तुमने तो वो रास्ते भी बंद कर दिए। जीतने के बाद वो क्या आएगा? ये सोचता तुम लोगों के आने से पहले पैसा भेजेंगे, 5 किलो चावल तो तुम्हारे चल ही रहे। 5 किलो चावल ने तो रंग कर ही दिया। 5 किलो चावल पहुँचाएंगे, तुम्हारे काम हो जाएंगे उनके, लेकिन ये 5 किलो चावल तुम्हारे बच्चों का भविष्य खा जाएंगे। अरे हम तो मरेंगे मरेंगे, यादव मुसलमान तो जा ही रहा है, उसे तो वो तो तैयार है अब इस चीज को, लेकिन बाकी जातियां जो है किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से ये लोग भेदभाव फैला रहे हैं, जातीय यहाँ पे उन्माद फैला रहे हैं, उस तरह से ये देश बचने वाला नहीं है। आज रोटी की तंगी कर दी कि ताकि सोच ना पाओ, खाली पेट कोई कुछ नहीं सोचता। क्रांति खाली पेट नहीं आती। क्रांति जब तुम्हारी रोटियों पे इन्होंने बात कर दी, तुम्हारे व्यवसाय बंद कर दिए, तुम्हारे रोजगार बंद कर दिए। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए RTV न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।